और नोएडा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया जो कागजों पर फर्जी कंपनियां बनाकर देश भर में करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस गिरोह के 3 शातिर ठगों को सेक्टर 44 से गिरफ्तार किया है। कानून के शिकंजे में खड़े वो शातिर दिमाग साइबर ठग हैं जिन्होंने फर्जी शेल कंपनियों का ऐसा मायाजाल बुना कि पुलिस भी दंग रह गई। नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और सटीक टेक्निकल इनपुट के आधार पर इन तीनों को सेक्टर 44 के पास से गिरफ्तार किया। सीपी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में एसएचओ साइबर थाने के द्वारा 3 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 2800 रुपए नकद, मोहर और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह अभियुक्तगण लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर के फर्जी कंपनियां बनाते थे और इसके पश्चात करंट अकाउंट उसी कंपनी के आधार पर खोलते थे और जिसमें साइबर ठगी करके धोखाधड़ी करने के पश्चात करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन इन्हीं करंट अकाउंट के माध्यम से होते थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अविनाश झा, हिमांशु कुमार और जितेंद्र दहिया उर्फ आशु के रूप में हुई है। इनका तरीका बेहद शातिर था। ये कागजों पर फर्जी कंपनियां खड़ी करते थे, फिर उनके नाम पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते थे। देश भर के मासूम लोगों से ठगी गई रकम सीधे इन्हीं खातों में मंगवाई जाती थी। नोएडा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से कंपनियां बनाते थे और उन कंपनियों के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे। इन तमाम करंट अकाउंट में साइबर ठगी का पैसा लिए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस की जांच में ये बात भी पता चली है कि करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन इनकी कंपनियों के फर्जी बैंक खातों में किए गए और उस पैसे को फिर दूसरे अलग अलग बैंक खातों में या नगद पैसे निकालकर साइबर ठगों तक पहुँचाए गए। इस सिंडिकेट का जाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं था। जांच में सामने आया है कि इनके खिलाफ कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में गंभीर शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल फोन, नकदी, फर्जी कंपनियों की मोहरें और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। इस गैंग के तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस बात की भी जानकारी हुई है कि पंजाब सहित कई अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और उन मुकदमों को लेकर भी अब पुलिस विवेचना कर रही है। साइबर ठगों तक इस पैसे को कैसे पहुंचाया जाता था, कौन कौन लोग और इनकी मदद करते थे और बैंक खाता खुलवाने और कंपनी रजिस्ट्रेशन में किसी सरकारी अधिकारी या बैंक कर्मी की मिलीभगत तो नहीं है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस खेल में बैंक के कौन कौन से कर्मचारी शामिल थे और इनके तार और कहां-कहां तक जुड़े हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।